तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बैरन के साथ एलन उसके विलेज में बैरन के मैनर में पहुंच जाता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिसिल एलन के ऊपर चढ़कर एक पेड़ से फ्रूट तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और तभी हमें पता चलता है कि एलन सिसिल का मैन सर्वेंट होता है। फिर हम देखते हैं कि सिसिल एलन के ऊपर खड़ी हो जाती है और फिर वो एक फ्रूट को तोड़ लेती है, लेकिन वो फ्रूट सही से पका हुआ नहीं होता और वो उसको काफी बुरा लगता है। फिर सिसिल एलन से कहती है कि मुझे मेरा टेस्ट सही करना है, तो मार्केट से मेरे लिए एक पोपो फ्रूट ले आओ। तभी हम देखते हैं कि एलन वहाँ पर एक मैजिक शिप को देखता है जो कि हवा में उड़ रही होती है और उसे देखकर वो शॉक हो जाता है। एलन मन में सोचता है कि मैंने कुछ ऐसे टूल्स देखे हैं जो मैजिक स्टोन से चलते हैं, लेकिन मैंने इसके जैसा कुछ नहीं देखा। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन अब सोकर उठ जाता है और वो काफी रिफ्रेश्ड फील कर रहा होता है। तभी उसे कुछ खुशबू आती है, तो हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर एप्पो और एक और ग्रास टाइप सामान बेंजी को लगाया होता है। फिर हम देखते हैं कि एलन को भूख लगने लगती है, तो वो ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे सर्वेंट्स और मेड्स भी खाना खा रही होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक आदमी एलन को गुड मॉर्निंग बोलता है और फिर हमें पता चलता है कि वो उनका हेड सर्वेंट रिकेल होता है। रिकेल एलन से पूछता है कि क्या तुम लेडी सिसिल के साथ अच्छे से घुल मिल पा रही हो? तो एलन कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तो रिकेल कहता है कि अगर तुम होल बॉय होते तो वो तुमसे इतना डिमांड नहीं करती। तो एलन उससे पूछता है कि आखिर होल बॉय और मैन सर्वेंट में डिफरेंस क्या है? तो रिकेल कहता है कि सीनियर रैंक सर्वेंट में बटलर, हाउसकीपर, वैलेट, लेडी इन वेटिंग और हेड चीफ होते हैं और लोअर रैंक्स में कोचमैन, गार्डनर, मैन सर्वेंट और हाउसमेड होती हैं और वो सभी फैमिली का पार्ट समझे जाती हैं। लेकिन होल बॉय सिर्फ नॉर्मल हेल्पर्स होते हैं, तो वो फैमिली का पार्ट नहीं माने जाते। ये सुनकर एलन मन में सोचता है कि बैरन ने मुझे उनकी फैमिली का मेंबर बनाया है, मुझे इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बैरन की पूरी फैमिली साथ में बैठकर खाना खा रही होती है और एलन देखता है कि वो भी कुछ ज्यादा अच्छा खाना नहीं खा रहे होते। फिर बैरन की वाइफ एलन से कहती है कि तुमने सर्वेंट बनने के बेसिक्स काफी जल्दी सीख लिए हैं। तो एलन उससे थैंक यू कहता है और कहता है कि ये मेरे सीनियर्स की टीचिंग की वजह से हुआ है। ये सुनकर बैरन की वाइफ बैरन से कहती है कि इसके मैनर्स एक सर्फ से ज्यादा अच्छे हैं। तो बैरन कहता है कि और वो भी तब जब इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर सिसिल एलन से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है? मेरे पास तो विजार्डेस का टैलेंट है और मेरा बड़ा भाई मिहाई एक सोर्समैन है। तभी बैरन सिसिल से कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने टैलेंट को फ्लेक्स मत करो। तो हम देखते हैं कि सिसिल उससे सॉरी बोलती है। तभी हम देखते हैं कि सिसिल की बड़ी बहन थॉमस ये सब कुछ सुनकर रोने लगती है क्योंकि उसके पास भी कोई टैलेंट नहीं होता। तो बैरन उससे कहता है कि चुप हो जाओ, तुम नोबल्स के कॉलेज को अटेंड करोगी। तो वो कहती है कि लेकिन मैं मिहाई की तरह एकेडमी सिटी जाना चाहती हूँ। तो बैरन कहता है कि एकेडमी सिटी सिर्फ वही जा सकती है जिनके पास टैलेंट होता है और टैलेंट ना होने की वजह से मैंने भी नोबल्स कॉलेज को अटेंड किया था। फिर थॉमस चुप हो जाती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन मेंशन से बाहर जा रहा होता है क्योंकि आज उसका हाफ डे होता है और अब उसका काम कंप्लीट हो गया होता है। फिर हम देखते हैं कि एलन एडवेंचरस गिल्ड में आ जाता है और वो एक लेडी से पूछता है कि क्या मैं एडवेंचरर बन सकता हूँ? तो वो लेडी उसकी एज पूछती है तो एलन उसको बताता है कि वो 8 साल का है। तो वो लेडी एलन से कहती है कि एडवेंचरर बनने के लिए तुम्हें 12 साल का होना होगा। फिर हम देखते हैं कि एलन जाकर एडवेंचरर्स के लिए क्वेस्ट को देखने लगता है और वहाँ से वो सभी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा होता है, जैसे कि किस मॉन्स्टर की वैल्यू क्या है। तभी वहाँ पर एक एडवेंचरर रेवन आता है और एलन से कहता है कि ये खेलने की जगह नहीं है। तो हम देखते हैं कि एलन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर रुककर एलन उससे पूछता है कि इन सभी रिक्वेस्ट में मॉन्स्टर की स्पॉनिंग लोकेशन क्यों नहीं है? तो वो कहता है कि क्योंकि ये मॉन्स्टर्स तुमको कहीं पर भी मिल जाएंगे। फिर एलन उससे पूछता है कि मॉन्स्टर्स की रैंक कैसे असाइन होती है? तो रेवन कहता है कि जो मॉन्स्टर टाउन से जितना दूर होता है उनकी रैंक्स भी उतनी बढ़ती जाती है। फिर एलन एक मॉन्स्टर मर्डर ग्लैश की रिक्वेस्ट को देखता है और फिर वो हमें बताता है कि मार्श का नाम भी उसी मॉन्स्टर पर पड़ा है। फिर एलन रेवन से पूछता है कि किसी ने इस मॉन्स्टर को हंट क्यों नहीं किया? तो रेवन कहता है कि क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी स्पीड उसको और ज्यादा खतरनाक बनाती है। फिर एलन उससे एक व्हाइट ड्रैगन के बारे में पूछता है जिसको हंट करने का प्राइस 1000 गोल्ड होता है। तो रेवन उससे कहता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स में काफी सारा मिथरिल है, तो काफी सारे लोग उसको माइन करना चाहते हैं, इसीलिए इसका प्राइस काफी ज्यादा है। ये सुनकर एलन मन में सोचता है कि तो इसका मतलब मिथरिल 1000 गोल्ड से ज्यादा वैल्यूएबल है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर रेवन की एडवेंचरिंग पार्टी आ जाती है, तो एलन वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आज एलन का डे ऑफ होता है, तो सुबह होते ही वो टाउन से बाहर जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि टाउन के गेट के पास पहुंचकर गेट कीपर उससे ट्रेवल करने का परमिट मांगते हैं। तो एलन उनको एक
एक बैच दिखाता है। तो उसको देखकर वो एलन को रोकने के लिए माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम ग्रानवेल में से एक हो। फिर वो गेट को खोल देते हैं और एलन टाउन के बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलन टाउन से थोड़ा दूर एक फॉरेस्ट में आ जाता है और फिर वो हॉकिंस को समन करता है और फिर हम देखते हैं कि वो हॉकिंस से लैंड करने के लिए कहता है। तो वो लैंड कर जाती है और फिर एलन उससे राइट में 1 मीटर चलने के लिए कहता है। तो हॉकिंस ये भी कर देती है। तो ये देखकर एलन उसकी तारीफ करता है और हमें बताता है कि हॉकिंस की इंटेलिजेंट अभी 150 है, तो वो आसानी से उसके ऑर्डर्स को समझ सकती है। फिर एलन कुछ और हॉकिंस को समन कर देता है और उनसे आसपास के मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए कहता है। तो वो सभी मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए चले जाती है। फिर एलन टामा को समन करता है और उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन हम देखते हैं कि टामा वहीं पर लेट जाता है और ये देखकर एलन मन में सोचता है कि इसकी इंटेलिजेंट 28 है, तो शायद ये मेरी बात समझ नहीं पाया। फिर हम देखते हैं कि हॉकिंस मॉन्स्टर को ढूंढ लेती है। तो एलन भागकर वहाँ पर जाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर पहुँच जाता है और एलन देखता है कि वहाँ पर कुछ गोब्लिन्स होते हैं और फिर हम देखते हैं कि एलन वहाँ पर काफी सारे टामा को समन कर देता है और उनसे उन गोब्लिन पर अटैक करने के लिए कहता है। तो उन सभी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और फिर एलन उसकी बटरफ्लाई पापिलोन को समन करता है और फिर वो अपनी एबिलिटी से उन गोब्लिन्स को सुला देती है और फिर एलन उन गोब्लिन्स को एक पत्थर फेंक कर मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो गोब्लिन उससे नहीं मरता और फिर हम देखते हैं कि वो सभी टामा मिलकर उन गोब्लिन्स को मार देती हैं और उन्हें हराने से एलन को 1000 एक्सपी मिल जाती है। फिर एलन उनके मैजिक स्टोन को निकाल लेता है और फिर वो हॉकिंस से उनके 3 किलोमीटर के रेडियस में 5 और उससे ज्यादा गोब्लिन्स के ग्रुप को ढूंढने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि इसी तरह से मॉन्स्टर से फाइट करते करते रात हो चुकी होती है और फिर एलन हमें बताता है कि आज उसने 5 हॉर्न्ड रैबिट और 80 गोब्लिन्स को मारा है और इससे उसके 2 लेवल बढ़ गए होते हैं। फिर वो कहता है कि मुझे ये भी पता चला कि पापिलोन की एबिलिटी गोब्लिन पर यूज करने से 80% चांस होते हैं कि वो गोब्लिन्स को सुला देगी और इससे हमें पता चलता है कि एक समन क्रीचर भी मॉन्स्टर्स के ग्रुप के सामने यूजफुल हो सकता है। फिर एलन हॉकिंस से उनका हंट कंटिन्यू करने के लिए कहता है, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि हॉकिंस रात में देख नहीं सकते, तो फिर वो वापस चला जाता है। फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ एलन कुछ आयरन बॉल्स को खरीद लेता है ताकि वो पत्थर से ज्यादा डैमेज करे और फिर एलन हमें बताता है कि वो 4 बार और हंटिंग के लिए गया था और अब वो लेवल 12 का हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि एलन चुपके से मेंशन के अंदर आ रहा होता है, लेकिन सेबस उसको देख लेता है। फिर अगले सीन में हम उसे बैरन के सामने देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि बैरन एलन की तारीफ करता है और फिर उससे पूछता है कि तुम तुम्हारी डे ऑफ के दिन जल्दी निकल जाते हो और देर रात को वापस आते हो, तो तुम करते क्या हो? तो एलन मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर होनेस्ट रहना चाहिए और फिर एलन उससे कहता है कि मैं फॉरेस्ट में जाकर मॉन्स्टर हंटिंग करता हूँ क्योंकि मैं रोडिन द बोर हंटर का बेटा हूँ। बैरन कहता है कि तुमने सही कहा, तुम एक लेजेंड के बेटे हो। फिर सेबस उससे पूछता है कि जिन हॉर्न रैबिट को तुम हंट करते हो तुम उनका करते क्या हो? ये सुनकर एलन मन में सोचता है कि इनको लगता है कि मैं ई रैंक मॉन्स्टर को हंट करता हूँ। फिर सेबस उससे कहता है कि तुम्हें उनका मीट बुचर शॉप में सेल करना बंद कर देना चाहिए, इसके बदले में ग्रानवेल स्टेट तुमसे हॉर्न रैबिट का मीट खरीदेगा और हर बंडल के लिए तुम्हें 1 सिल्वर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि एलन मान जाता है और फिर अगले सीन में हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं और हम एलन को फॉरेस्ट में देखते हैं और वो कहता है कि आज मैं कम से कम 100 गोब्लिन्स और पॉकेट मनी और मैजिक स्टोन के लिए कुछ हॉर्न रैबिट को हंट करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी हॉकिंस वापस आ जाती है और वो नॉर्मल से थोड़ा अलग एक्ट कर रही होती है, तो एलन उनके पीछे जाने लगता है और फिर एलन देखता है कि रेवन की पार्टी कुछ गोब्लिन से फाइट कर रही होती है और रेवन इंजर्ड हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि वो गोब्लिन उन पर अटैक करने जाता है, तो एलन उन पर आयरन बॉल फेंक कर मारता है, लेकिन वो देखता है कि उनसे भी वो गोब्लिन नहीं मरते। फिर एलन मन में सोचता है कि मैं इनके सामने अपने समन्स को यूज नहीं कर सकता, तो मुझे खुद ही इनसे फाइट करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि एलन और वो लड़की दोनों जाकर उन गोब्लिन से फाइट करने लगती हैं और फिर एलन हमें बताता है कि मैं लेवल 12 का हो चुका हूँ और मेरे सभी समन्स के बफ से मेरे अटैक और एजिलिटी 300 से भी ज्यादा है। फिर हम देखते हैं कि वो आसानी से उन गोब्लिन्स को मार देता है और फिर वो लड़की और एलन दोनों मिलकर बाकी के गोब्लिन्स को भी मार देती है और फिर वो लड़की उस दूसरी लड़की मिल्शी से रेवन को हील करने के लिए कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पास एमपी नहीं बची होती, तो एलन उनसे कहता है कि मेरे पास कुछ हीलिंग हर्ब्स है, हम उनको ट्राई कर सकते हैं। फिर एलन उन दोनों से छिपाकर अपनी स्टोरेज में से एक लीफ निकालता है जो कि उसने बिंजी की हीलिंग एबिलिटी का यूज करके बनाई होती है और फिर एलन उस लीफ को रेवन के घाव पर लगाता है और हम देखते हैं कि उससे रेवन का घाव ठीक हो जाता है और वो उठ जाता है और इससे वो लड़की रीटा और मिल्शी दोनों खुश हो जाती हैं। फिर एलन उस लीफ से रीटा के वुंड को भी हील कर देता है और फिर रेवन उन्हें बचाने के लिए एलन को थैंक यू बोलता है। फिर हम देखते हैं कि एलन वहाँ से जाने लगता है, तो रेवन उससे कहता है कि रुको, हमें इस हेल्प का बदला चुकाने दो। तो एलन उससे कहता है कि तो फिर किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। तो रेवन उससे कहता है कि ठीक है और फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो हमें बता देना। तो एलन उससे कहता है कि मैं मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए 100 ई रैंक मैजिक स्टोन को गैदर कर सकते हो? तो रेवन उसको हाँ बोलता है और कहता है कि लगभग 1 हफ्ते में हम उनको गैदर कर लेंगे। फिर एलन वहाँ से चला जाता है और फिर एलन मन में सोचता है कि मुलेर से फ्लावर से डैड को ठीक होने में 1 महीना लग गया था, लेकिन लीफ ऑफ
ऑफ लाइफ से रेवन एकदम हील हो गया, जिसका मतलब ये है कि मुलेरजे फ्लावर सिर्फ थोड़ी ही एचपी को हील करता है और वो एक परसेंटेज बेस्ड हीलिंग आइटम है, लेकिन लीफ ऑफ लाइफ फिक्स्ड एचपी हीलिंग आइटम है। फिर एलन देखता है कि उसे हर एक गोब्लिन से सिर्फ 160 एक्सपी ही मिली होती है, क्योंकि वो एक पार्टी के साथ फाइट कर रहा था। फिर एलन हॉकिंस को समन करता है और उससे पूछता है कि मैंने तुमसे 3 किलोमीटर के रेडियस में 5 और उससे ज्यादा गोब्लिन्स के ग्रुप को ढूंढने के लिए कहा था, तो तुमने मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर क्यों किया? एलन उससे पूछता है कि तुम्हें उनकी चिंता हो रही थी और तुम उनको बचाना चाहते थे, है ना? तो वो एलन को हाँ बोलती है। तो ये देखकर एलन मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि समन सिर्फ बफ प्रोवाइड करने, एबिलिटी यूज करने और ऑर्डर्स मानने के लिए होती है, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा है। फिर एलन कहता है कि एल्मिया ने काफी अमेजिंग क्रिएचर बनाई है। फिर एलन हॉकिंस को डांटने के लिए सॉरी बोलता है और उसे कहता है कि आगे से मैं तुम्हें और अच्छे से ऑर्डर दूंगा ताकि ऐसा कुछ ना हो। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर हॉकिंस खुश हो जाती है और फिर अगले सीन में हम एलन को उनकी किचन में देखते हैं और हम देखते हैं कि सिसिल उसके ऊपर चढ़कर कुछ ढूंढ रही होती है। तो एलन उससे पूछता है कि आप वो जैम क्यों ढूंढ रही हो? तो सिसिल उससे कहती है कि अगली स्प्रिंग में मेरा बड़ा भाई मिहाई घर आ रहा है, तो मैं उसके लिए यम कुकीज बेक करना चाहती हूँ। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर एलन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाती हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 7 ऑफ द हेल मोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।